नमस्कार, आई विटनेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों के साथ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, धर्म स्वातंत्र कानून को लेकर अब तक 23 मामले जनवरी से लेकर अब तक दर्ज हुए हैं। सबसे ज्यादा भोपाल संभाग में 7 मामले दर्ज हुए हैं। हम पहले ही कह रहे थे, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस तरह से काम कर रही हैं। दिग्विजय सिंह की कविता पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, जो कविता किसकी है ये तो पता नहीं है, लेकिन दिग्विजय सिंह अब सिर्फ ट्वीट पर ही दिखाई देते हैं। अभिनेत्री कंगना रनावत को मिली धमकी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मैं बहन कंगना से बात करने की कोशिश करूंगा, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार उनके साथ है। बैतूल में कंगना रनावत के फिल्म की शूटिंग रोकने के लिए आवेदन दिया गया है, उसको लेकर एसपी से फोन पर बात की गई। कांग्रेस द्वारा शैडो कैबिनेट बनाने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, आज दिनांक तक मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र विधेयक, जिसे आप लोग लब जिहाद कहते हैं, कि 23 प्रकरण जनवरी में रजिस्टर्ड हुए। सर्वाधिक भोपाल संभाग में 7, इंदौर संभाग में 5, जबलपुर संभाग में 4, रीवा संभाग में 4, ग्वालियर संभाग में 3 प्रकरण धर्म स्वातंत्र विधेयक लब जिहाद के प्रदेश के अंदर पंजीबद्ध हुए। जूनियर डॉक्टर द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन पर बोले मंत्री, जूनियर डॉक्टर से लगातार बातचीत की जा रही है, उनकी सारी समस्याओं का हल किया जाएगा। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर कांग्रेस के ट्वीट पर बोले, कांग्रेस को केवल राजनीति करनी है। इस देश में यदि कोई भी कुव्यवस्था है तो उसकी जिम्मेदार केवल कांग्रेस है। कोरोना रिपोर्ट को लेकर हमीदिया में चल रही जांच पर बोले मंत्री, कुछ तथ्य सामने आए हैं जिनको लेकर किसी तरह के भ्रष्टाचार हुआ है, इन सभी की जांच की जा रही है, जो भी दोषी होंगे उन पर भी कार्यवाही की जाएगी। कांग्रेस द्वारा रिपोर्ट कार्ड बनाए जाने पर बोले, प्रभारी सचिव को मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं का ज्ञान नहीं है, केवल और केवल जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह के ढकोसले कर रही है। नगरीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से हार होगी। देखिए, कोई हड़ताल की बात नहीं है, सभी हमारे हैं। जूडा के जो हमारे जूनियर डॉक्टर्स हैं उनसे भी लगातार कम्युनिकेशन है, उनकी जो भी बातें हैं उस पर लगातार हल भी हो रहा है। क्या उनकी समस्याएं हैं, उनकी क्या बातें, उन पर हल किया जाएगा। कोई बहुत इसको चर्चा करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती है। उनसे बातचीत करेंगे, वो सब हमारे हैं और वो जूनियर डॉक्टर्स ने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया है। आगे भी उनके साथ मिलकर और गरीबों का, वो पीड़ित जो हमारे मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल्स में आते हैं, उनकी सेवा करना है। हमारे जूनियर डॉक्टर्स पूरे संकल्प के साथ सेवा कार्य में लगे हैं। जो भी बात होगी बातचीत करके हल निकाला जाएगा। भोपाल के आबकारी विभाग ने एक प्राइवेट बस से भारी मात्रा में शराब जब्त की है। आबकारी विभाग का कहना है कि इस तरह का यह पहला मामला है कि किसी निजी बस में शराब की तस्करी की जा रही हो। कार्रवाई होती रही, पर बस पहली बार जब्त की गई इसमें। और कल मुखबिर काफ़ी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि सीहोर, विदिशा, रायसेन से बसों में शराब की तस्करी हो। तो हमने अलग अलग टीमें बनाई उस तस्करी को रोकने के लिए, और इसी तरह में हमको कल एक सफलता मिली है। और बस नंबर है MP04 PA 1856 से हमें 45 लीटर शराब जब्त की गई है और मौके से 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अब ये शराब बस वाले लेके आ रहे थे या किसी यात्री ने रखी थी, ये विवेचना का विषय है। हम ISBT पे जहाँ पर बस को जब्त किया गया है वहाँ के CCTV कैमरे से फुटेज निकालकर जांच करने की एक्चुअल में कोई शराब तस्कर इसको लेके आया था या वाहन मालिक का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ये जाँच कर रहे हैं हम लोग इस पर। हमीदिया हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर्स ने की हड़ताल। हम आपको बता दें कि भोपाल में हमीदिया हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधाओं को लेकर आज हमीदिया हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर ने हड़ताल की है। हम आपको बता दें कि भोपाल में हमीदिया हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधाओं को लेकर आज जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल की। जूनियर डॉक्टर्स यूनियन के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद ने बताया कि भोपाल में कई मर्तबा बड़े डॉक्टरों को और स्वास्थ्य मंत्री को भी हमारी मांगों से अवगत कराया जा चुका है, जिसमें जो मरीज आते हैं उनको तत्काल इलाज देना, उनकी जांचों को करना, उनका सही तरीके से ट्रीटमेंट देना, प्रत्येक डॉक्टर के रूम में कंप्यूटर ऑपरेटर देना, डॉक्टर और मरीज को सुविधाएं मुहैया करवाना, इन सब बातों को लेकर एक दिवसीय जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल की है।
अध्यक्ष अरविंद मीना ने आज जूनियर डॉक्टर ने मरीजों ने और डॉक्टरों की सुविधाओं के विषय में 1 दिवसीय हड़ताल की है और कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री के आदेशों का भी पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे मरीजों को तत्काल इलाज मुहैया कराया जाए। मामला ये है कि ये जो स्ट्राइक है वो पेशेंट के हित के लिए की गई है, ठीक है। क्यों पेशेंट के हित के लिए की गई है? क्योंकि जो असुविधाएं मरीजों को झेलनी पड़ रही हैं, हम उनको निजात दिलाना चाहते हैं और हम अस्पताल प्रशासन और जो शासकीय प्रशासन उन दोनों के कान में ये डालना चाहते हैं कि आप लोग इनके प्रति भी थोड़ा सा अपना नज़रिया बदलें और इसके प्रति भी थोड़ी सतर्कता दिखाएं कि अगर उनको ये चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि जो इमरजेंसी ड्रग्स हैं कि एडीआर ड्रग हुआ या एनएस की बॉटल हुई या डीएनएस हुआ, जो फ्लूइड्स हुए या जो चीज़ें हैं, जांचें हैं जो बेसिक हैं, वो उनको उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, तो उनको उपलब्ध कराई जाए। दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि आज चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने किया दीनदयाल को नमन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इस दुनिया के एक ऐसे नेता थे जिन्होंने एकात्म मानव दर्शन के माध्यम से दुनिया को और समाज को एक नई दिशा दिखाने का काम किया। वो हमारे वैचारिक आराध्य थे। उनके विचार पर ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अंत्योदय के सिद्धांत पर जनता की सेवा करने में लगा है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।